हमने अपनी पहली वीडियो में सिजेरियन के इंडिकेशंस के बारे में बात की। आज जो सबसे बड़ी पेशेंट्स को और जनरल पब्लिक को एक प्रॉब्लम होती है कुछ मिथ्स के बारे में सिजेरियन के, तो आज इसी के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, मंगलम हॉस्पिटल डायरेक्टर एंड अ वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट। सिजेरियन डॉक्टर का काउंसिल करते ही कि आपके मरीज में सिजेरियन की जरूरत है, एकदम अटेंडेंट्स में एक खलबली सी मच जाती है और वो ये सोचने लगते हैं कि अरे अब तो सिजेरियन होगा और अब कैसे होगा। तो कुछ मिथ्स हैं जिनको मैं दूर करने का प्रयत्न करूंगी। सबसे बड़ी भ्रांति कि अगर आपने सिजेरियन कराया तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। देखिए, आपकी अगर वेजाइनल बर्थ होता है तो भी आपको एक इंसिजन देना पड़ता है अब उस मार्ग को खुला करने के लिए, जिसे एपिजियोटमी कहते हैं। वहाँ पर भी स्टिच आते हैं। और आप अगर सिजेरियन करते हैं तो एब्डोमिनल स्टिचेस आते हैं। तो दोनों में ही स्टिचेस आते हैं, इसलिए शरीर खराब होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दोनों में ही हीलिंग की आवश्यकता होती है। बल्कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि अगर आपकी एपिजियोटमी लगती है, नीचे के भाग पे आपके स्टिच आते हैं, तो वहाँ पे हीलिंग बहुत ज़्यादा टफ होती है, क्योंकि वहीं पर ही आपका ब्लड डिस्चार्ज हो रहा होता है, वहीं पर ही आपका पी और पू कर रहे होते हैं। तो आपकी हीलिंग बल्कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। डिफ़िकल्ट तो नहीं कहनी चाहिए, बट आपको ज़्यादा थोड़ी डिस्कम्फर्ट होती है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आप अगर सिजेरियन कराएंगे तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप सिजेरियन कराते हैं बहुत ज़्यादा आपको दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आजकल इतने एंटीसेप्टिक तरीके से इतनी एसेप्टिक प्रिकॉशंस ली जाती हैं सिजेरियन के दौरान ओटी में कि आपको बहुत कम एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अदरवाइज भी वजाइनल बर्थ में भी और सिजेरियन दोनों में इक्वली ज़रूरत पड़ती हैं। तो कोई भी आपको सिजेरियन में बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनटिल एंड अनलेस कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो। फिर सबसे बड़ा मिथ ये है कि अब ये बहुत टाइम तक 3 महीने तक बिल्कुल उठ नहीं पाएगी, अपना काम नहीं कर पाएंगी। मदर इन लॉ को तो सबसे बड़ी टेंशन ये हो जाती है कि अब इसकी देखरेख कौन करेगा, मैं तो खुद ही कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो पेशेंट पहले ही दिन से अपना काम, अपने बच्चे का काम खुद कर सकते हैं, जैसा कि वेजाइनल बर्थ में करते हैं, और बिल्कुल भी आपको बहुत लंबे टाइम तक बेड रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत बड़ा मिथ है। अगले ही दिन हम पेशेंट को चला देते हैं। पेशेंट 6-7 घंटे के बाद ही खाने पीने लगते हैं और अपने बच्चे का ध्यान और अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। तीसरे दिन मरीज़ की छुट्टी हो जाती है और घर पे, हाँ ये तो ठीक है कि आप अपने हाउस होल्ड चोर्स नहीं करेंगे, वो तो अदरवाइज भी आप वेजाइनल बर्थ में भी 40 डेज तक अपने को परप्यूरियल पीरियड में एक रेस्ट एडवोकेट करते हैं, एंड सिमिलरली सिजेरियन में। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिजेरियन में आप बिल्कुल बिस्तर पकड़ लेंगे और आपको कोई भी काम नहीं करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सिजेरियन में अपने बच्चे की देखरेख और खुद अपनी देखरेख बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ा मिथ होता है कि अगर आपका सिजेरियन हो गया तो आपका पेट बाहर निकल आएगा। देखिए, पेट बाहर तो तब निकलेगा जब आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे, खाते रहेंगे, रेस्ट करते रहेंगे, घी खाते रहेंगे, पानी नहीं पिएंगे। ये तो वेजाइनल बर्थ में भी है और सिजेरियन में भी है। दोनों ही में इस तरीके की कंडीशन आ सकती है। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, डाइट का ध्यान नहीं रखते, अपने को हाइड्रेटेड नहीं रखते, तो आपका फैट कंटेंट बढ़ जाता है और आपका पेट बाहर आ जाता है। इसका सिजेरियन से कोई लेना देना नहीं है। चाहे आपका कोई भी रूट हो, आपको अपने को हाइड्रेटेड रखना है, अपने खाने का ध्यान रखना है, मॉडरेशन में फ़ैट खाना है, तो आपका बिल्कुल बॉडी सिस्टम सही रहेगा और आप पहले की तरह ही अपनी बॉडी को स्लिम और ट्रिम रख सकते हैं। और एक मिथ है कि आप सिजेरियन के बाद कुछ खा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो मदर इन लॉज और मदर्स जो एक पंजीरी और लड्डू बहुत टाइम से एक घी को इकट्ठा कर रहे होते हैं आपको खिलाने के लिए कि अब सिजेरियन हो गया तो आप ये सब चीज़ें नहीं खा पाएंगे। हम आपको वेजाइनल बर्थ में भी और सिजेरियन में भी दोनों में ही ये चीज़ कहते हैं कि आपको हर चीज़ मॉडरेशन में खानी चाहिए।
सिजेरियन में सेकेंड डे से ही हम पेशेंट को ओरली अलाउड कर देते हैं और सॉफ्ट डाइट पे आ जाते हैं और 36 के आज के बाद फुल डाइट पे आ जाते हैं। बट अदरवाइज ऑल्सो, चाहे वो वेजाइनल बर्थ हो या सिजेरियन बर्थ हो, आपको फैट्स तो मॉडरेशन में ही खाने हैं। तो सिजेरियन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ऐसा ना समझें कि सिजेरियन करने से आपका शरीर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मिथ्स हैं जिनको आपको बस्ट करना चाहिए और अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करिए, अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करिए और अपनी डिलीवरी को एक सुखदायक बनाइए। ये एक बहुत ही मिराकुलस मोमेंट है और इसे बहुत ही प्लेजर हिसाब से महसूस कीजिए। इस जर्नी के लिए कई लोग बहुत ही ज़्यादा तरसते हैं, तो आपको अगर ईश्वर ने इस तरीके की जर्नी के लिए चुना है, आपके वोम को एक बच्चे को यूनिवर्स में लाने के लिए चुना है, तो उसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, please do like, subscribe and share the video. Bye.